हमारे देश का जो मिडिल क्लास है ना, वो हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस में रहता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पिताजी की जब डेथ हुई तो काफी सारा कर्जा था। जगह जगह से उन्होंने दोस्तों रिश्तेदारों से छोटे छोटे कर्ज लिए थे। पहला स्कूटर लिया था, उसके लिए कर्ज लिया था। तो इसकी वजह क्या है कि मिडिल क्लास हमेशा कर्ज के बोझ का मारा, एक बेचारा कर्ज के बोझ का मारा, तरह तरह के क्रेडिट कार्ड के कर्जे, EMI के कर्जे, और उसके बाद इनकम इतनी होती नहीं, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और किस तरीके से ये एक फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में फंसते चले जाते हैं और एक बहुत बड़े स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं कि मिडिल क्लास की फाइनेंशियल मिस्टेक्स क्या हैं। दिसंबर 2023 तक भारत की मिडिल क्लास ने 1,23,000 का कर्ज क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट लिया। 98% क्रेडिट कार्ड होल्डर मिडिल क्लास के हैं और तकरीबन 36 लाख लोगों ने होम लोन लिया। तो वैसे तो मिडिल क्लास के पास पैसे नहीं है, लेकिन ये सब डेटा और स्टैट्स देख के लगता है कि काफी पैसा खर्च किया जा रहा है। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो पहले सिर्फ 18% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस था। कोविड के बाद थोड़ी बहुत लोगों की जानकारी बढ़ी तो 37% लोगों के पास हो गया। तो एक बात समझ में नहीं आती कि हेल्थ को छोड़ के, सेविंग को छोड़ के, बाकी सब चीजों पे तो भाई खर्चा बहुत कर रहा है मिडिल क्लास, और यहीं से शुरू होती है उनकी गलतियों की एक जर्नी। अब होता क्या है, घर में कोई बीमार पड़ जाए, और बड़ा आज हॉस्पिटलाइजेशन कितनी महंगी है, कोई बड़ा खर्चा अगर घर पे पड़ जाए, कर्जा ले लो। घर में कोई शादी है, दुनिया को दिखाना है, समाज को दिखाना है, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसके लिए कर्ज ले लो। बच्चे की एजुकेशन करानी है, उसके लिए कर्ज ले लो। कोई भी नई गाड़ी लेनी है, उसके लिए कर्ज ले लो। यहां तक मैंने देखा है कि लोग छुट्टी मनाने के लिए भी EMI पे जा रहे हैं। एक आईफोन लेना है तो कर्ज ले लो। तो जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का होना तो लाजमी बात है। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं मिडिल क्लास की 5 ऐसी मिस्टेक्स, जी हाँ 5 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स वो करते हैं और जिसकी वजह से वो हमेशा टाइट रहते हैं, फाइनेंशियल मेस में रहते हैं और एक स्ट्रेस से भरी हुई जिंदगी गुजारते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1, ये जो मिडिल क्लास को क्रेडिट कार्ड लेने का चस्का पड़ गया है। कोई 10 करोड़ क्रेडिट कार्ड इशू हुए मिडिल क्लास को, जी हाँ 10 करोड़। अब ये क्रेडिट कार्ड है क्या? क्रेडिट कार्ड एक ऐसा प्लास्टिक मनी है जहां पर आपको खर्चते हुए दुख नहीं होता है, सोचना नहीं पड़ता है। कुछ फर्क है जब आप पैसे निकाल के दे रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा साइकोलॉजी, कि जब आप पैसे गिन रहे हैं, कहीं पे 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं और वो गड्डी निकाल के आप गिन रहे हैं, तो आपको महसूस होता है कि 10,000 रुपये अब आपसे जुदा हो रहे हैं। तब आपका दिमाग कुछ सोचता है कि खर्च करूं या ना करूं, लेकिन क्रेडिट कार्ड पे वो वाली फीलिंग नहीं आती और आप वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप कराते हैं और धड़ाक से कर्जा ले लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या क्रेडिट कार्ड सही है या गलत है? क्रेडिट कार्ड सही है अगर आप उसका विद इन दैट क्रेडिट पीरियड पेमेंट कर देते हैं, तब तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है कि अगर आपको 35 दिन या 45 दिन का कंपनी उधार देती है, आप पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, मर्चेंट को 2-3% लगेगा, बदले में आपको बड़ी सारी ऑफर, बड़ी सारी छुट्टियां, बड़ी सारी परचेजिंग, बहुत कुछ फ्री मिल जाता है क्योंकि आपको पॉइंट्स मिलते हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स। लेकिन मिडिल क्लास, आपके पास आमदनी तो इतनी है नहीं और आपका मन किया जो रोज लुभावनी ऐड चली आ रही है अखबार में, टीवी पे, ये नया टेलीविजन आया, ये नया iPhone 16 आया, ये नया ब्लूटूथ स्पीकर आया, ये नई एग्जॉटिक वेकेशन है मालदीव्स की, ये एग्जॉटिक वेकेशन है बाली की, ये एग्जॉटिक वेकेशन है दुबई की। आप कहते हैं क्या यार, 5,000 रुपये महीना पड़ रहा है, चलो 2 साल की किस्त करके ये तो काम कर ही लेते हैं। बस वहीं से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। अब वहाँ जो एक सबसे बड़ी दलदल में फंसता है आप, वो है मिनिमम पेमेंट। वो एक ऐसा जंजाल है, एक ऐसा जंजाल है जिससे आप निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि मिनिमम पेमेंट में आप बहुत थोड़ा अमाउंट वापस चुका रहे हैं, बाकी 90-95% आपसे ब्याज दे रहे हैं और ब्याज सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे पता होते हुए भी। लेकिन फिलहाल आप आंखें बंद कर लेते हैं, कबूतर की तरह कि बिल्ली दूर है। आप 40% ब्याज भर रहे हैं, जी हाँ 40% सालाना ब्याज, तकरीबन 3% प्लस 3 से 3.25% महीने का। इस ब्याज के चलते आप जिंदगी भर कर्ज मुक्त नहीं हो सकते। तो ध्यान कीजिए, क्रेडिट कार्ड
लीजिए, होना ज़रूरी है, लेकिन यूज़ कीजिए लिमिट में, थोड़ा सा कंट्रोल करके, और जिसको आप टाइम पे पेमेंट कर पाएँ विद इन दैट पीरियड, तभी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करिएगा, नहीं तो भूल के भी मत करिएगा। और अगर इम्पल्सिव बायर है तो क्रेडिट कार्ड रखिए ही मत। अगर आप अपने पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्रेडिट कार्ड मत रखिए। प्रॉब्लम नंबर 2, एसेट की जगह लायबिलिटी बढ़ाना। अब आप कहेंगे सुरेश जी इसका क्या मतलब है? आप घर खरीदते हैं, आप सोचते हैं कि ये तो मैंने एसेट बना लिया, या आपने एसेट तो बना लिया, लेकिन जो ईएमआई डाल ली वहाँ पे आपको ध्यान कर रहे हैं कि आपकी ईएमआई कमाई के कितने परसेंट में है। अगर इतनी ज़्यादा डाल ली कि आपको खाने के भी वांदे पड़ रहे हैं। मुझे याद है कि मैं जब नई नई जॉब शुरू की थी तो मैं एक साबुन बेचने की कंपनी में लगा था। तो जनकपुरी दिल्ली में एक इलाका है, वहाँ नई नई कॉलोनी वो बसी थी, नए नए लोगों को फ्लैट और घर अलॉट हुए थे। तो वहाँ मैं मार्केट में गया तो मार्केट में एक ही दुकान, बाकी सब बंद, और वो भी दुकान थी ग्रोसरी की और डेली अंडे ब्रेड वाली। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, यहाँ सारी दुकानें बंद क्यों हैं? कहता है यहाँ लोगों ने इतने होम लोन ले लिए हैं कि आज अपने खाने पे भी और बाकी चीज़ों पे कटौती करके सिर्फ ब्रेड अंडे और इनमें गुजारा कर रहे हैं। तो ये हालत पहुंच जाती है जब आप इस हिसाब से लोन ले लेते हैं। आप समझते हैं कि घर आपका एसेट है, ये एसेट है, बढ़ जाता है कई बार करोड़ों रुपए, लेकिन उसके अंदर किस टाइम पे आप खरीद रहे हैं। अगर मार्केट के टॉप पे खरीद रहे हैं और अगले 5-10 साल आपकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन नहीं होती तो आप फंस गए। फिर आपको सिर्फ अपने रहने के लिए एक ईएमआई भरनी पड़ेगी, और वो मैं बता दूं आपको कि अगर आप आज एक 5 करोड़ के घर में रह रहे हैं जिसका किराया आप 1 लाख रुपए भर रहे हैं, उसकी ईएमआई जी 5 लाख रुपए होगी। अब आपको घर सस्ता, ईएमआई सस्ती या किराया सस्ता, ये जरूर सोच समझ के आप करिएगा कि आप अगर उस 4 लाख रुपए को किसी एसआईपी में डालें जहां पे आपको 20% की रिटर्न मिलती है किसी मल्टी कैप फंड में या मिड कैप फंड में, तो एंड ऑफ द डे आप मकान खरीदने से ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था, शाहरुख खान ने जब अपना घर खरीदा था, 13 करोड़ का बंगला लिया था, उसकी आज वैल्यू 200 करोड़ है। अगर वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता एचडीएफसी मल्टी कैप में तो 1000 करोड़ होता। गाड़ी का लोन, अब गाड़ी का लोन लेने का बड़ा शौक है, नई गाड़ी आई है जी चलो लोन ले लें। आपकी गाड़ी वो 10-15 साल में ज़ीरो हो जाएगी। डेप्रिसिएशन अगर आप लगाएंगे तो गाड़ी का लेने में समझदारी ये है कि 2 साल 1 साल चली हुई लो। नई गाड़ी तो भाई कभी लेना मत, और उसके अंदर कम से कम आपको 40%, 2 साल चली हुई गाड़ी 40% टूट जाती है, 40% डिस्काउंट पे ले लो ना, कैश डाउन ले लो, ईएमआई का चक्कर नहीं। ईएमआई अगर डालोगे भी तो कम से कम बहुत कम पड़ेगी, आप पूरी कीमत नहीं दे रहे हैं। तो कोशिश करके, गाड़ी एक ऐसा एसेट है कि आप यूज्ड कार लीजिए, थोड़ी कम चली हुई साफ सुथरी ठोक बजा के लीजिए ताकि मेंटेनेंस भी कम लगे और आपके पास गाड़ी की गाड़ी भी हो। जो भी 5-10 लाख इकट्ठे देने उसको जान छुड़ा लो, उसकी तो ईएमआई भाई कम से कम मत डालना। प्रॉब्लम नंबर 3, मिडिल क्लास को भाई एजुकेशन का बड़ा शौक होता है। 1-1 करोड़ रुपया, पिछले दिनों मैं किसी से 1-to-1 कोचिंग सेशन कर रहा, कह जी हमने 1 करोड़ रुपया लोन लिया है, अपनी बेटी को कनाडा भेजेंगे जी एमबीए करने के लिए। मैं कहा वो आके क्या करेगी, कितने की नौकरी मिलेगी? तो नौकरी उसको मिलेगी आके 40-50 हज़ार, मैक्सिमम 1 लाख रुपए की। कब वो लोन पूरा होगा और कब वो कमाई करना शुरू करेगी कि जब उसकी इनकम 10-15 लाख रुपए महीना हो। जबकि अगर वो कोई ऐसी स्किल यहाँ पर सीखती, पर्ल हो गया, निफ्ट हो गया, वहाँ से फैशन डिजाइनिंग करती, तो 2-3 साल के कोर्स के बाद सीधा सीधा एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाती, या फिर अपना कोई बुटीक खोलती या फैशन डिजाइनिंग करती, कोई ब्रांड लेबल बनाती, एक अपना बिजनेस अच्छा खासा शुरू हो जाता उस पैसे से, उतनी इन्वेस्टमेंट, उससे कम इन्वेस्टमेंट में। आज सोचिए, जो आप एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, जो एमबीए करा रहे हैं, वो काम नहीं आने वाले एआई के ज़माने में। उसके बजाय कोडिंग सिखाइए, ब्लॉकचेन सिखाइए, एआई सिखाइए। डिमांड है उनकी, 60 लाख से तो सैलरी शुरू हो रही है साल की। तो वो एजुकेशन मत कराइए जो रिलेवेंट होने वाली है। आज उस एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 4, सिंपल थिंकिंग हाई लिविंग। आप कहोगे सुरेश जी तो उल्टा बोल रहे हो, होना चाहिए सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अब होता क्या है भैया, ब्रांडेड कपड़ों का शौक चढ़ा है जी, ब्रांडेड फोन लेना है जी, बढ़िया गाड़ी लेनी है जी, बिल्कुल एकदम ठाठा बन के चल रहा है। अरे भैया बात सुनो,
आज मार्क जुकरबर्ग एक ही तरह की टी शर्ट पहनता है, मुकेश अंबानी व्हाइट शर्ट हाफ स्लीव पहन के चलता है। अच्छा, आप कहोगे आपने तो टाई और ये लगाया हुआ है, तो भैया ये भी कोई बहुत महंगा नहीं है। मेरे कपड़े जो भी मैं लेता हूँ ब्रांडेड नहीं है, 4-5 हज़ार रुपए के अंदर मेरा सूट बन जाता है। तो अच्छा दिखना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसके ऊपर आपको ब्रांडेड खर्चा करना है। लेकिन इतना बड़ा कर्जा मत डाल लीजिए क्रेडिट कार्ड के ऊपर ये सारे खर्चे करके, बढ़िया मोबाइल फ़ोन, बढ़िया कपड़े, ब्रांडेड जूते, 50-50 हज़ार के जूते, 30-30 हज़ार के आजकल जूते आ रहे, ये सब खर्चे पाल के आप अपने आप को कर्ज के बोझ में दाब रहे हो भाई। अब पांचवी प्रॉब्लम जो मिडिल क्लास की है, जो मिस्टेक है, फाइनेंशियल मिस्टेक है, वो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क ना पता होना। अब ये क्या करेंगे कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखेंगे जी, रिकरिंग डिपॉजिट करा रखा है हमने, अच्छा पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट करा रखा है जी, पीपीएफ में पैसा डाल रखा है जी, एफडी में पैसा डाल रखा है। ये जितने सारे इंस्ट्रूमेंट है ना, ये आपको 6-7% देते हैं, 5 से 7%। महंगाई कितनी है? 7 से 10%। तो आपका पैसा या तो वही है या घट रहा है हर साल। तो आपको एक ये एजुकेशन लेनी पड़ेगी कि आपके लिए सही जो सेविंग कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट कहाँ करें। आज बच्चा जानता है एसआईपी सही है। आप हर चीज़ के लिए एक एसआईपी अलग कीजिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए एसआईपी कीजिए, अपनी वेकेशन के लिए एसआईपी कीजिए, आप अपने घर बनाने के लिए एसआईपी कीजिए, बच्चों की शादी के लिए एसआईपी कीजिए, अपने रिटायरमेंट के लिए एसआईपी कीजिए। एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलिए या पढ़िए, बहुत कुछ अवेलेबल है। मैंने भी बहुत वीडियो बनाए और बना रहा हूँ इसके ऊपर कि कौन सी एसआईपी सही है, कौन से म्यूचुअल फंड सही है। आप सेविंग वहाँ कीजिए। आप देखते देखते कुछ सालों की सेविंग के बाद अच्छी तरह अगर आप इन्वेस्ट करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग से, आपके पास करोड़ों रुपए होएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था कि 20,000 की सेविंग करके आप कैसे 30 साल में 300 करोड़ का फंड खड़ा कर सकते हैं। SWP में फंड खड़ा कर लें, आपको कभी भी पेंशन की टेंशन नहीं होगी जी, आप पेंशन की टेंशन नहीं होगी। तो अगर आप मिडिल क्लास में हैं और ये 5 फाइनेंशियल मिस्टेक से बच के चलेंगे तो आपकी एक जिंदगी अच्छी, वेल मैनेज, सुख समृद्धि के साथ, बगैर टेंशन के और साथ में अच्छे खासे पैसे होंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ। क्योंकि जब तक आपने फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव किया, ध्यान से सुनिएगा वर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम वो है कि आप रोज सुबह पैसे के लिए ना उठें। वर्क इफ यू वांट टू, नॉट बिकॉज यू हैव टू। काम कीजिए क्योंकि आपको काम करने का शौक है, इसलिए नहीं कि आप पैसा कमाने के लिए काम। पैसा तो आपको हर महीने SWP से आ रहा है या आपके पैसिव इनकम जो भी एसेट्स है उससे आ रहा है, उस पर भी मैंने बहुत वीडियो बनाया। तो ये था दोस्तों 5 मिस्टेक्स ऑफ मिडिल क्लास। इससे अगर बच के चलेंगे एक अच्छी वेल मैनेज फाइनेंशियल ज़िंदगी जिएंगे और वही चीज़ आप अपने बच्चों को भी सिखाएंगे तो आपके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो, बेल आइकॉन दबाओ, शेयर करो, लोगों को, अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये जो भी तजुर्बा मैं ला रहा हूँ ये आसानी से नहीं मिलता है और बहुत सारे लोग इन गलतियों को करके ज़िंदगी भर कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। और मेजर रीज़न एक मिडिल क्लास से लेके बड़े से बड़े बिजनेसमैन का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न है जहाँ पे ज़िंदगी नर्क हो जाती है।